ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। प्रिय बंधुओं, देवी भागवत पुराण की कथा अनेक दिनों से हम आपको सुना रहे हैं और अनेक राक्षसों का वध के बाद में जन्मेजय ने भगवान व्यास से पूछा कि प्रभु, हमें आप चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं की कुछ कथाएं सुनाएं। तो अभी आपके प्रसंग में सूर्यवंशी राजाओं की कथा चल रही है और अभी आज हम आपको मानधाता जो राजा हुए उनकी कथा सुना रहे हैं। ये भी बड़ी विचित्र कथा है। शर्याती नाम के जो राजा थे उनकी संतान नहीं थी। उन्होंने यज्ञ कराया और उस यज्ञ में संतान के लिए एक जल भर कर के कलश रखा गया, मंत्रों से अभिमंत्रित करके रखा गया था वो। और संयोग से रात को राजा को प्यास लगी। यज्ञशाला में सारे ब्राह्मण सो रहे थे और राजा ने वह जल पी लिया। उसके कारण उसे गर्भ रह गया और रानी के हिस्से का जल था। उससे जो बच्चा हुआ वह जाकर के मानधाता नाम का राजा हुआ। यह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं, सुनिए। एक ऋषि आश्रम में गए यो विनाश एक बार, दुखी देख पूछा ऋषि क्यों मनोहाकार। द्रौपदी कहा सब इंद्र समाना, और सिर्फ न मिल पाई संताना। हे महाराज, मेरा ऐश्वर्य जो है इंद्र के समान है, सब कुछ है मेरे पास में, पर एक कमी रह गई, एक कोना खाली है। वो कौन सा? मेरे यहाँ पर संतान नहीं है। 100 सुई भी है अधिक रानियां, कोई न हरि की मेहरबानियां। एक नहीं दो नहीं 100 रानियां हैं रनवास में, किंतु मैं फिर भी संतान से वंचित हूँ। आप ऐसा कुछ कृपा करें, कुछ ऐसा विधान बताएं या अथवा यज्ञ करवाएं ताकि मेरे यहाँ संतान हो जाए। ऐसा कुछ उपाय बतलाएं, वंश चले संतति हो जाए। मेरा वंश जो है और चलने लगे, और नहीं तो मैं निर्वंशी हो जाऊंगा। ऋषि ने यज्ञ विधान बताया, हर्षित हो नृप यज्ञ कराया। एक यज्ञ होता है प्रतिष्ठी यज्ञ, तो उसकी पुत्र की कामना से जब किया, उसी यज्ञ से तो भगवान राम भाई उस सूर्यवंश में तो चला आया है। उसी यज्ञ के माध्यम से भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ था। तो यहाँ पर एक ऋषि ने जो है बड़ा प्रतिष्ठी यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञशाला में एक जल कलश भर करके मंत्रों से अभिमंत्रित करके रखा हुआ था, क्योंकि यज्ञ के समापन के बाद वह जल जो है रानी को पिलाया जाता। पर इस बीच में क्या हुआ, रात का समय था, राजा भी वहीं सोए हुए थे, सारे ब्राह्मण सो गए और राजा को जो है प्यास लगती है। तो ऋषि ने यज्ञ विधान बताया, हर्षित हो नृप यज्ञ कराया। विप्रों ने जल कलश मंगाया, अभिमंत्रित जल से भरवाया। जल स्थापित कर दिया कलश जल का, रखा यज्ञशाला के भीतर, और सोए वही रात सब तिजोवर। सब ब्राह्मण लोग जो हैं सब यज्ञशाला में सो रहे हैं और इधर राजा भी वहीं सो रहे थे। अब रात में क्या होता है, निशीद्रप हुआ प्यास से पीड़ित, तो राजा को प्यास लगती है। पिया कलश का जल अभिमंत्रित, और जो है वेद मंत्रों से जो अभिमंत्रित जल था, जो रानी के लिए रखा गया था, वह जल और प्यास के कारण राजा ने उस कलश को उठाया और वो जल पी लिया। द्रप को थी निज प्यास बुझानी, किया पान रानी का पानी। रानी के हिस्से का जो जल था वह जो राजा ने पी लिया। विप्रों द्वारा था अभिमंत्रण,
विप्रों द्वारा था अभिमंत्रण, इंद्र को तब किया गर्भ का धारण। अब देखिए मंत्रों की शक्ति यहाँ बताई है, मंत्रों में आज भी वही शक्ति है। आजकल तो यहाँ तो बताया है, आपने देखा होगा कि लोग फोन पर किसी को सर्प आदि काट खाए और फोन से जो है झाड़ देते हैं, तो मंत्र के कारण जो है विषय उतर जाता है। अब यहाँ पर जो ही राजा ने जल पिया तो पीते ही वो गर्भवान होगा। गर्भवती तो हम नहीं कह सकते उसे, उसका है कि गर्भवान हो गया, उसके गर्भ रह गया। और गर्भ के बाद में क्या हुआ, विप्रों द्वारा था अभिमंत्रण, और नृपो तब किया गर्भ का धारण। 10वां माह पूर्ण होने पर पुत्र निकाला शल्य क्रिया कर। 10वां माह पूर्ण होने पर पुत्र निकाला शल्य क्रिया कर। अब ये एक कथानक बताता है हमें कि भाई देखो हमारे पुराण काल में भी, प्राचीन काल में भी जो है कितनी व्यवस्था थी, यानी शल्य क्रिया इतनी सफल थी कि राजा का पेट चीर करके शल्य क्रिया के द्वारा, और जो बच्चा था गर्भ में पेट में जो पला था उसको जो है निकाला गया। तभी तर्जनी अंगुली द्वारा और इंद्र दिया पोषण आहारा। अब समस्या हो गई, बच्चा तो हो गया, अब बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, उसे दूध कौन पिलाएगा, कहाँ से प्राप्त होगा। इंद्र की और सूर्यवंश की हमेशा से मित्रता रही है। इंद्र आ गए और इंद्र ने कहा ठीक है मैं इसको दूध पिलाऊंगा, और अपनी जो एक तर्जनी उंगली उसके मुंह में दे दी, और उससे क्या हुआ, उससे दूध निकलना शुरू हो गया। इस प्रकार से बच्चे का पालन पोषण किया गया। और आज हम आपको जो है यहीं तक विश्राम करेंगे। अब ये जो है गर्भ के बाद में बच्चा पैदा होता है, और बच्चा जो है वो आगे जाकर के बहुत बड़ा राजा बनता है। वही राजा जो है मानधाता के रूप में हमारे सामने आता है। तो बंधुओं, अनेक दिन से हम आपको विचित्र विचित्र कथाएं हमने आपको सुनाई कि किस प्रकार से सूर्यवंश के एक से एक राजा, एक तो अभी बीच में इसके पहले हमने बताया था कि वो राजा कहने लगे, जब देवता लोग आए कि महाराज आप हमारी मदद कर दीजिए, राक्षस लोग परेशान कर रहे हैं, आप चलिए। तो उन्होंने कहा मैं भाई इंद्र के सर पर बैठ करके जाऊंगा, और इस प्रकार से कह करके इंद्र बैल बन गया था और उस पर सवारी करके गए हुए थे वो। तो ऐसी कथाएं आपको सुनी। आज हमने आपको ये सुना है किस प्रकार से, देखिए ये भी एक एकदम से अविश्वसनीय प्रसंग है, पर फिर भी भैया देवताओं के लिए, और उस समय जो है मंत्रों में बड़ी शक्ति हुआ करती थी। इसलिए मंत्रों की महिमा महा कहे पुराण प्रकार, मंत्रों की महिमा महा कहे पुराण पुकार। नृपति मान दाता हुआ पैदा इसी प्रकार, उमापति महादेव की जय। बोलिए दुर्गा महारानी की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।